हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्याही टैरोट। सो ये जो रीडिंग है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस, ब्लेसिंग या गाइडेंस या जो कुछ भी आप हो सकता है आप कुछ पूछना चाह रहे हो और आपने पूछा भी हो, आपको इस वीडियो के थ्रू कोई कंफर्मेशन साइन या फिर जो भी हम अभी पितृपक्ष में करते हैं तो उसके थ्रू एक होता है ना कि वो खुश हैं नहीं हैं, एक मन में जो भी आपके डाउट्स हैं बेसिकली ये रीडिंग वही क्लियर करेंगी। या फिर आपको कुछ लाइफ में अभी इशू है उसके रिगार्डिंग भी आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन या फिर जो भी माइंड में चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको एक कंफर्मेशन साइन या कुछ ऐसा मिल सकता है इस रीडिंग में। सो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि 3 आपको पिक्स दी गई हैं। उन तीनों पिक्स को इंट्यूटिवली ट्राई कीजिएगा पिक करने का, नहीं तो आप तीनों पाइल भी देख सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा पाइल देखिए, है ना। आप अपने हिसाब से देखिएगा, बट मैं आपको बोलूँगी सबसे पहले आप इंट्यूटिवली पिक करके अपना रीडिंग देखिएगा। इफ़ अगर उसके बावजूद रेजोनेट नहीं करता है आपसे देन आप दूसरी पाइल पिक करके देख सकते हैं। ओके, अभी एक स्क्रीनशॉट या फिर एक पिक का सेक्शन आ जाएगा पाइल सिलेक्शन का, वहाँ से आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूँगी। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पिक को पिक किया है डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स या मैसेज हैं। एक चीज़ है, मैं इस सेक्शन में लाइक जब भी रीडिंग कर रही हूँ मैं एक सेक्शन लाइक इस कार्ड से जो मैं मैसेजेस लूँगी उसमें ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ कि ये आपके एंसेस्टर्स हैं या नहीं, लाइक ये पाइल आपकी है या नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। आपकी दादा दादी हैं या फिर कोई भी है, नाना नानी, कोई भी हो सकता है ये। तो एक मैं जनरल ट्रेड्स देने की कोशिश करूँगी। अगर आप उससे कनेक्ट करते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग होगी, और नहीं भी करते हैं थोड़ा बहुत लाइक आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल नहीं होता है तो आप दूसरे पाइल को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले सेक्शन में मतलब पहले थोड़े से देख मतलब थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स या कुछ मेमोरीज़ हो आपकी जो आपको ये कंफर्म कर दें कि ये रीडिंग आपकी है, ये रीडिंग आपके एंसेस्टर्स के थ्रू ही आपको मिल रही है। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी फॉर द पॉज। सो चलिए देख लेते हैं कि कुछ भी कोई ट्रेड्स या फिर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो उससे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये आप ही की रीडिंग है। आप इंट्यूटिवली आप जब आप इसको सुनेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1। ओके, कार्ड बहुत अरे 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 अरे, बहुत जल्दी कार्ड आ गया। ओके, सो आपके लिए जो ओ माय गॉड 3 का कार्ड आया है, ग्राउंडिंग। देखो हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं पाइल नंबर 1, और कार्ड भी आपके लिए ग्राउंडिंग का आया है डियर, ठीक है। और फैमिली ट्री जो हम बोलते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये जो कुछ भी है मुझे थोड़े एज वाइज ज़्यादा ही लग रहे हैं, लाइक ओल्ड एज, है ना। लाइक पेड़, घर में हम बोलते हैं ना मुखिया, तो ये इंसान घर का मुखिया हो सकता है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके घर का मुखिया हो सकता है। अगेन आई एम सो सॉरी, लाइक ये किसी के फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि फादर ग्रैंड पेरेंट लाइक जो हम मुखिया बोलते हैं। अगेन यहाँ पे मैं जेंडर वाइज बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में ये मत बोलिएगा कि मुखिया कोई ज़रूरी थोड़ी है मेल हो फीमेल भी। अगेन आप अपने अपने हिसाब से देखो, जैसे हर घर में अलग अलग होता है, ठीक है। अब मान लो किसी के फादर नहीं है तो मम्मी ही मुखिया हुई ना, मम्मी ही लीड कर रही है फैमिली। तो अगेन अपने हिसाब से देखिएगा। एंड डांस, सच अ नाइस मैसेज टू गेट।
ये जो भी इंसान है इनको लाइफ को एंजॉय करना आता था, एट दी सेम टाइम इनको ग्राउंडिंग भी आती थी। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके भी थ्रू आप मैसेजेस पाना चाह रहे हो। जैसे हाँ, ये फादर फिगर की एक दादा नाना की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है, मैस्कुलिन एनर्जी, जो ना आपको लाइफ एंजॉय करवाते थे। आपको डांस करवाने का मेरा बोलने का मतलब है कि आपको लाइफ एंजॉय करवाते थे। लाइक पेड़ क्या होता है ना, पेड़ से हम पैसा भी देखते हैं, मनी लाइक रिसोर्सेज, ठीक है, खाना पीना, पेड़ की छाया। तो आप इनके छत्र छाया में पले बड़े हो, ठीक है, आपने इनसे चलना सीखा हो सकता है, बोलना सीखा हो सकता है। ये मुझे नाना नानी का घर, लाइक वैसे टाइप के एंसेस्टर दिख रहे हैं जहाँ आप बचपन में गए हो, आपकी हर ख्वाहिशें पूरी हुई हो, है ना। ये कोई ना घर के बहुत बड़े, जैसे होता है एंसेस्टर्स में, देखो कभी कभी होता है किसी के यहाँ यंग एज में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो भी एंसेस्टर्स में ही आते हैं। बट मुझे पर्सनली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो घर घर का मुखिया या फिर जिसकी छत्र छाया में बाकी लोग डिपेंडेंट हैं या बाकी लोग रह रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, वो बहुत लाइक जिसकी छत्र छाया में आप बहुत खुश हो। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर ब्लर नहीं बोलूँगी, रिफ्लेक्शन आएगा लाइट का क्योंकि विंडो है, इसलिए। सो अच्छा ठीक है, मैं ऐसा रख देती हूँ अब, ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, आई थिंक सो, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मैं कुछ नहीं कर सकती, वो लाइट के कारण आ रहा है। ओके डियर, तो मुझे लगता है अभी तक आप समझ गए होगे। लाइक ये ऐसा इंसान है ना जो मान लो अगर आप दूर के भी हैं कोई, जब भी आपसे मिलने आएंगे, ये आपकी कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। लाइक जो ऐसा इंसान आप जा रहे हो जिनके घर में बचपन में जाते थे ना, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, जो भी है, इन्जॉय करवाता था ये इंसान आपको। लाइक चॉकलेट्स लाना, आपका फेवरेट टॉय और फेवरेट कपड़े या समथिंग लाइक दैट। आप इनके साथ राइड्स पे जा सकते हो, लाइक बाइक राइड या जैसा भी हो, साइकिल पे घुमा सकते हैं या आपको साइकिल चलाना सिखाया हुआ हो सकता है आपको। वेरी स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है इन्होंने आपको पायल गिफ्ट की होगी। लाइक आप जब छोटे हो गए, अगर आपकी मम्मा ने किसी को आपको लाइक शेयर किया होगा कि पायल या फिर कुछ नज़र का जो हम बांधते हैं ना, बैंगल्स या कुछ, तो कुछ नज़र का, लाइक चाहे वो पैर में बांधने का चाहे हाथ में और रिस्ट में, बट कुछ ऐसा आपको दिया हो सकता है इस इंसान ने। बट डेफिनेटली इतना बोल दूंगी, ये वो इंसान है जिसकी छत्र छाया में आप खुश हो, खुश थे, ठीक है, अभी भी आपके ऊपर बनी हुई है ब्लेसिंग्स, अभी भी खुशी हो। बट हाँ, जब ये थे तो आप खुश थे, चाहे बच्चे थे आप तब या अभी रिसेंट में कुछ हुआ हो, और रिसेंट फ्यू ईयर्स में मुझे नहीं मालूम है। बट इतना बोलूँगी, घर का मुखिया एंड वेरी वेल किसी के फादर या मदर या बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं जो फैमिली रन कर रहा हो, ठीक है। चलो, तो अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो ये आपके लिए रहेंगे मैसेजेस। अगेन अपने अपने हिसाब से मैसेजेस लो, बहुत लोग होंगे जो इससे रेजोनेट करेंगे। अब जो यहाँ पे जो मैं मैसेजेस लेने वाली हूँ वो आप पे डिपेंड करता है, सारे 100% आपके लिए नहीं होंगे, है ना। तो जितना होगा वो मैसेजेस आप लीजिए। लाइक इस इंसान के साथ आप प्ले ग्राउंड जाना, अम्यूज़मेंट पार्क जाना, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। लाइक आपकी मेमोरी हो, बहुत कोर मेमोरी हो, या आप खेलते थे। लाइक जो घर का आंगन होता है ना, बेसिकली घर के आंगन में आपने इस इंसान के साथ समय व्यतीत किया है, चाहे अभी या फिर बचपन में, कभी भी, ठीक है। चलो लेट्स सी पाइल नंबर 1। ओके, तो ये जो एंसेस्टर्स हैं आपके, ये आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इसी मोमेंट में। मुझे डर लग रहा है कार्ड यहाँ पानी में ना चले जाए। ओके, और मुझे नहीं लग रहा है जब ये गए थे, ऑफ कोर्स दुख तो होता है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल करके, लाइक लास्ट टाइम में बहुत स्ट्रगल करके लाइफ एंड हुआ था, ये वैसा नहीं दिख रहा है मुझे। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, बट लेट्स सी। High Priestess, wow, wow, pile number, oh my god, Judgment at the bottom of the deck,
वाओ, पाइल नंबर 1 डेफिनेटली लाइक दो दो मेजर अरकाना है। इस कार्ड को मुझे हाइड करना पड़ेगा, 1 मिनट। आई थिंक लाइक दिस, ओके। ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी गाइज मुझे हाइड करना पड़ेगा, सो डोंट माइंड इट। आई होप आपको इतना तो दिख रहा होगा, ये हाई प्रीस्टेस है, ये जजमेंट है, दोनों मेजर अरकाना है। मैंने आपको इसलिए बोला कि ओ माय गॉड वाओ, क्योंकि ये आपसे खुद बात कर रहे हैं, वेरी मच प्रेजेंट है। लाइक आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप खुद ही इतने इंट्यूटिव होना कि आपको इनकी प्रेजेंस आपके ड्रीम में या फिर जब आप आंखें बंद करके इनको याद करते हो तो आपके अगर 2 आंसू निकल जाते हैं तो वो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो एनर्जी वेरी मच प्रेजेंट है आपके साथ। जजमेंट का कार्ड जो होता है ना, इसमें अगर रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप देखोगे यहाँ पे कॉफिन है, ये कॉफिन है ये, और ये जो एक एंजल है मुर्दों को जिंदा कर देना, आप समझ रहे हो। लाइक पता नहीं मुझे ये वर्ड बोलना चाहिए, यूट्यूब में कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए, आई डोंट नो, बट समथिंग अबाउट कॉफिन से कोई उठ जा रहा है। ये जजमेंट रीबर्थ का कार्ड होता है। लाइक मुझे पुनर्जन्म वर्ड सुना ही दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई अगेन, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना समथिंग अबाउट ये आपको वेरी वेल गाइड कर पाते हैं, वेरी वेल ये आपके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जजमेंट का बोलने का मतलब ही यही है। कुछ चीज़ जो दूसरों को दिखाई नहीं देती हैं पायल नंबर 1, वो आपको दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं भी होता है तो ये बोलने चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर कि ये हर पल आपके साथ हैं। इट जस्ट कि ये हिडन है लेकिन वो है ना। दोनों मेजर अरकाना है, ओ माय गॉड। लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीज़न में ये आपके साथ रहे हैं। लाइक आपने अगर कभी भी आप सोच रहे हो ना कि आप डिसीज़न लेने के लिए बैठे, ठीक है, किसी चीज़ पे, और आप बहुत कंटम्पलेशन कर रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके माइंड में बहुत दुविधा है, कुछ है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा क्लिक होता है, जजमेंट कॉल, एक ऐसा नहीं नहीं ऐसा करना था, ये यही एंसेस्टर है। क्योंकि ये ना मुझे ना ये शांत वाले नहीं दिख रहे हैं कि जैसे एक होता है ना कि ठीक है प्रेजेंट हैं एंड ब्लेसिंग्स है, नहीं, ये आपसे बात करते हैं। ये ऐसे एंसेस्टर हैं जो कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट शायद प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये इनके छत्र छाया में आप और आपके फैमिली ऐसे हो सकते हो, तो इसलिए ये अभी भी इनका नेचर वैसे ही है। मुझे एक प्यारी सी वो फटकार भी दिख रही है कि 10 बज गए हैं रात के, अभी तक बाहर, इतना लेट, इतना क्या, नहीं नहीं घर आओ। ये जो एनर्जी है ना बेसिकली लाइक आपके ना ये अंतर्मन की आवाज़ से आती है। जैसे आप बाहर हो, ठीक है, आपको खुद आपके माइंड में चल रहा है मज़ा तो आ रहा है लेकिन घर चले जाना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है, बहुत हो गया, इतना लेट नहीं। ये एक इनका ना इनका तरीका है आपसे बात करने का। आपकी कभी कभी ये इंस्टिंक्ट हो सकते हैं और कभी कभी सही में ये आपसे बात कर रहे हैं कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप बहुत ही जस्ट, क्योंकि देखो ये जो है एक सिंहासन में बैठी है, तो आपको ये ऐसा देखते हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यू कांट बी लाइक केयरलेस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फ़न नहीं कर सकते हो आप, पायल नंबर 1, नहीं नहीं, बट मैं ये बोल रही हूँ डियर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयरलेस नहीं हो सकते हो आप। ये आपको समय समय पे ये एंसेस्टर हमेशा याद दिलाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अगर इनके कभी भी ड्रीम्स आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं, ये स्वयं आपको वो ड्रीम्स दे रहे हैं। अगेन बिलीव पे है, आप जो मानते हो आप उसके हिसाब से जाइएगा। बट ठीक है, मैं थोड़े से और मैसेजेस देखना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कुछ मुझे यहाँ पे ये नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। मुझे ज़्यादा ये आया है कि कनेक्टेड बहुत है, आपसे बातें बहुत करते हैं। अगेन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो नहीं हो, लेकिन ये आपको सेफ बहुत रखते हैं। आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ये प्रोवाइड करते हैं कि आपको पहले ही वहाँ पे कहीं जाने से पहले, किसी इंसान से डील करने से पहले, कोई डिसीज़न लेने से पहले ये आपको सद्बुद्धि बहुत देते हैं बेसिकली, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। एक चीज़ बस मैं बोलूँगी, बहुत कम लोगों के लिए होगा, अगर आप इंट्यूटिवली इनके बहुत ड्रीम्स देखते हो ना
और अगर आपने ड्रीम्स में इनके साथ कोई बच्चा देखा है, जैसे मान लो आप ड्रीम्स देख रहे हो और आपने कुछ ऐसा देखा है कि कोई इनके लाइक ये है वहाँ पे, बट एक बेबी को वो दिखाना चाह रहे हैं अपने साथ बार बार, तो ये मुझे ना री इनकारनेशन पता नहीं क्यों लग रहा है ये दो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से। अगर आपने इंट्यूटिवली ये चैनल किया है या फील किया है लाइक सेम एंसेस्ट्री लाइन में दोबारा आना, ठीक है, इट्स रेयर, आई डोंट नो इट्स रेयर और नॉट, लाइक मुझे इतना डीप वो नहीं है, बट मुझे जो यहाँ पे चैनल हो रहा है इज़ लाइक एक बार दोबारा रीबर्थ होना, ठीक है। और वेरी वेल ये आपकी सेम एंसेस्ट्री लाइन भी हो सकती है कि येस इट्स रेयर, लाइक हम कहाँ ऐसा होता है, बट अगेन फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू और वन ऑफ यू, आई डोंट नो। अगर ये आपको सपने में वैसे दिख रहे हैं कि बेबी के साथ दिखना या समथिंग अबाउट रिजेनरेशन रीबर्थ टाइप का कोई ऐसा सपना आ रहा है आपको और ये आपको ये एंसेस्टर दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में जैसे कोई दोबारा लौट के आना। जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी कभी बर्थ मार्क होते हैं बॉडी पे और कुछ बहुत सिग्निफिकेंट बर्थ मार्क को बोला जाता है कि ये हमारे पूर्वज लौट के आए हैं, पूर्वजों का कोई काम करने आया ये इंसान, इसलिए ये बर्थ मार्क है। लाइक देखो अपने अपने विश्वास के ऊपर है अगेन, बट मैंने ऐसा सुना है कि लौट के आते ज़रूर है, ऐसे नहीं हर लोग नहीं, बट जिनका कुछ कर्मा है या फिर जिनको कुछ करना है इस एंसेस्ट्री लाइन के लिए, तो ये एंसेस्टर शायद अगर आपको सपने आते हैं ऐसे कुछ या आपको इंट्यूशन में है, आप उतना साइकिक हैं, देन हाँ डेफिनेटली ये आपके थ्रू भी, अगर आप फेमिनिन मुझे देख रहे हो, आप बर्थ ले सकते हैं। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, ओके, लेट्स सी ये आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, अगर कुछ है तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 10 of wands, ओके, एंड बॉटम, ओ माय गॉड 9 of swords। क्यों इतना टेंशन है, क्यों? लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, वही मैंने बोला ना कि जैसे छत्र छाया होना वो हट जाएगी तो जो घर का नेक्स्ट बड़ा हो या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है, इसलिए आपकी रातों का नींद चैन सब उड़ा है। एंड आप ये ऐसे तो बिल्कुल बिहेव नहीं कर पाते कि जहाँ मन किया थोड़ा कूद जाएं, एंजॉय कर लें, आप फूल जैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं। ये दी फूल का कार्ड है, लाइक कुछ भी चीज़ अगर नया आपको शुरू करना होता है ना, आप बहुत प्रेशर लेते हैं क्योंकि आपके ऊपर बोझ बहुत है, आपको 4 लोगों का सोच के चलना पड़ता है। आपको पता है ये आप अकेले नहीं कूदेंगे, अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो आपके साथ पूरी फैमिली जाएगी उसमें, या तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा या वो बहुत बुरा हो जाएगा, तो आपके ऊपर बोझ बहुत है। कुछ भी चीज़ करने के पहले, कोई भी डिसीज़न लेने के पहले, कुछ भी चीज़ करने के पहले आप सोचते बहुत हो। मैं इतना ही बोलूँगी आपको ना, देखो आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं दे रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी इनर वॉइस सुनने की बहुत ज़रूरत है। आप कनेक्ट करो उनसे, वो बात करना चाह रहे हैं। जजमेंट बात करना का भी एक कार्ड होता है जहाँ पे कोई चाह रहा है कि वेकअप कॉल दे रहा है आपको कि उठो, है ना, कि और देखो मैंने जैसे ही ये बोला ना, मुझे एक कॉल आया था अभी जस्ट, तो ये वेकअप कॉल, मैंने बोला ना ये बात करना चाह रहे हैं, आप सुनो तो, आप इस एनर्जी में आओ तो ये नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आप बहुत लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो और बहुत हैप्पी भी हैं। ये जजमेंट एक प्रेस का भी कार्ड होता है, लाइक होता है ना सेलिब्रेशन, टेन टेन टेन, वो जो बजा रहे हैं आप देखो इस कार्ड में, इनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको प्रेज भी कर रहे हैं, बट अगेन आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। स्पेशली जैसे आपने रीडिंग देख ली, फिर आप अपना फ्री टाइम या जब भी आप थोड़े शांत हो मेडिटेशन करो, सिर्फ इनके बारे में सोचो या इनकी फ़ोटो फ़ोन में खोलो, देखो, थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करो, इनको, इनसे बात करने की कोशिश करो, जो भी दुविधा है शेयर करके तो देखो, आपको लगेगा ये क्या बात हुई, फ़ोटो से कौन बात करते हैं, करने वाले करते हैं। भगवान भी तो फ़ोटो में मूर्ति में दिख रहे हैं ना, है ना, ज़रूरी तो नहीं कि सबको भगवान दर्शन दें आके, हम उन्हीं से उनसे फ़ोटोज़ में मूर्ति में ही बात करते हैं ना। वैसे ही आप फ़ोन में फ़ोटो खोलो और उस पिक को थोड़ा जितना प्यार से हो सकता है ना पुकारो दिल से, वो सुनेंगे, क्योंकि ये एनर्जी आया ही है और आप उस लायक हो, ऐसा नहीं है कि आप में वो एबिलिटी नहीं है,
मुझे आपके एंसेस्टर यही बोल रहे हैं कि बोलिए इनको कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, सुने तो ये। मैं इनको गाइडेंस देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि सही रास्ते पे आपको चलना है। आपको बिल्कुल लाइक वो गाइड करना चाह रहे हैं कि इतना स्ट्रेस मत लो, आप राइट हो, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है आपको। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया। मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी। ओके, देखो ना, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ कि नहीं डियर, आप बस मुझे इतना, मैंने आपको क्या बोला, ये आपको चाहते हैं रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, इसलिए बोल रहे हैं इतना टेंशन मत लो। यू विल बी शोन दी वे, मैंने बोला ना, ये आपको बात करेंगे, ये आपको हर डिसीजन में बताएंगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ओ माय गॉड, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है। कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, ऐसे रख दूँ क्या? एक मिनट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ना, इतना एरिया तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती, इतनी जगह खाली है। बट देखो ना, मेरा हाथ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे देखो, और यहाँ देखो, समझ आ रहा है ना वो लाइट है। चल, बॉटम ऑफ द, ओ माय गॉड, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। ये हर कड़ी में साथ रहेंगे। ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं बोल रहे हैं पायल नंबर 1 आपको कि ठीक है अभी आप जिस चीज़ के लिए प्रेशराइज फील कर रहे हो ना, अभी जितना टेंशन ले रहे हो, बस मैं वहीं पे आपको जवाब देने आया हूँ या आई हूँ। नहीं डियर, हर लाइफ की कड़ी से कड़ी मतलब होता है ना, वो जोड़ेंगे आपके लिए। आप अकेले मत परेशान हो, बस आपको आप देखो ना, यहाँ अकेले परेशान हो, यहाँ अकेले परेशान हो, और ये जस्ट आपके सर के ऊपर ये बाजा बजा रहे हैं कि सुनो तो, समझो तो और ये चेन के कारण भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी एंसेस्टर का रीबर्थ, रीइंकार्नेशन हो सकता है। लाइक वो कड़ी टूटी नहीं है। ये जो होता है ना कि ऐसे मैं खोल दूँ ये टूट गई, है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये अभी नहीं टूटी है, ये इसमें कुछ और भी है। पता नहीं क्यों मुझे चैनल हो रहा है, तो मैं बोलूँगी ये चीज़। अगेन, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। सो पायल नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग देयर। आई होप आपकी रीडिंग सॉरी आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हर कदम पे साथ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का पता है कार्ड क्या होता है? ये बहुत डेडिकेटेड, बहुत लॉयल एनर्जी है। ये ना छोड़ने वाली एनर्जी है, निभाने वाली, मरते दम तक निभाने वाली, और ये मरने के बाद भी निभा रहे हैं। अगेन ये वर्ड मुझे बोलना है कि नहीं यूट्यूब में, मुझे पता नहीं है, लाइक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, कोई पता नहीं। खैर, सो पायल नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग, एंड मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना डियर बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाइव आऊँगी तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी एक डिसाइडेड टाइम नहीं होता है। मैं जब फ्री होती हूँ मैं लाइव चले जाती हूँ, तो आप मिस ना कर जाओ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। पर्सनल पेड रीडिंग एंड कॉल सेशन अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से अगर आप चाहें मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। सो ये है आपकी रीडिंग, अगर आपने सेकंड इमेज को पिक किया है ऑब्वियसली, है ना। तो चलिए, ये रीडिंग मैं थोड़े अलग पैटर्न से कर रही हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आपके एंसेस्टर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या थे। लाइक आपके दिमाग में कोई ना कोई तो पक्का होगा, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लाइक आपके कोई ग्रैंडफादर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एज डजंट मैटर। एंसेस्टर होते हैं ना, फैमिली लाइन होती है वो। तो चलिए, पहले ना मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हैं कैसे, ठीक है। जब आपके साथ थे तो कैसा रिलेशन था, क्या था क्या नहीं। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करता है देन तभी आप जो है आगे की रीडिंग देखिएगा, नहीं तो आप अपना पाइल चेंज करके उसकी आप स्टोरी पहले सुन लीजिएगा, या जो भी मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दूंगी वो पहले सुन लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पिकअप पाइल रखा है, वो भी 3 ओके। ये कार्ड्स की आवाज़ आ रही है, डरने की बात नहीं है ये, हाँ ये कार्ड्स की आवाज़ है। सो चलिए, पाइल नंबर 2, लेट्स सी।
आप हो सकता है इनसे थोड़ा डरते थे, हाँ, बचपन में, या अभी ये जो भी एंसेस्टर हैं, या इनसे पूरी फैमिली डरती थी कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाले इंसान हो सकते हैं शायद। अगेन आई डोंट नो। चलो, पाइल नंबर 2। ओके, मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देखूंगी, पर पहले ये कार्ड देख लेते हैं हम। ओह माय गॉड, सबसे पहले मुझे फेमिनिन ही दिखा। ये कोई फीमेल हो सकती है, वेरी वेल, लाइक बहुत स्पेसिफिक यिन एनर्जी आई है। और ये फीमेल बहुत बहुत ज़्यादा अपने फेमिनिन एनर्जी को एडोर करना, एम्ब्रेस करके रखना जानती होगी। लाइक होता है ना कि देखो, मैं फिर अगेन जज नहीं कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा कुछ। देखो, ये ऐसी एनर्जी है ना जिसको बाल बड़े रखना पसंद हो, नेल्स बड़े रखना पसंद हो, मेकअप करना पसंद हो, बेसिकली फेमिनिन एनर्जी में रहना पसंद हो। जो फेमिनिन होती है ना, लाइक ये जब तक भी थी बहुत प्यारी, बहुत क्यूट हो सकती हैं, या फिर इनकी हंसी, इनकी स्माइल, इनके लिप्स बहुत प्यारे हो सकते हैं। इनको किस करने की आदत होगी, लाइक हर बच्चे को जाके, या अगर आई एम सो सॉरी, अगर ये आपकी मम्मा है, अगेन आई एम सो सॉरी, बट ये प्यार देना बहुत जानती हैं। लाइक सबकी नज़र उतारते रहना, टाइम टू टाइम, अरे ये खाया, ये किया, लाइक येन एनर्जी है ये, येन। और हो सकता है ये जिस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हो, जब ये बच्ची थी, जब ये खुद बच्ची थी, वो एनवायरनमेंट अच्छा ना रहा हो। लाइक इनके इर्द गिर्द कुछ बहुत ही उम्दा लोग नहीं थे जो इनको कुछ बहुत अच्छा सिखा रहे हो, लेकिन फिर भी ये बहुत उम्दा है, ये बहुत अलग है। लाइक देखो, ये कोई ऐसी फेमिनिन, अगेन मेल भी हो सकता है, बट फिर वो फेमिनिन एनर्जी में होना चाहिए, वो मेल है ना। लाइक वो जो इंसान, जिस एंसेस्टर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डियर, लाइक उनको देना आता है। बाहें, एक होता है ना बाहें हाथ ऐसे देना, खुले दिल से, ऐसा ये वैसा कंजूस टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है मुझे इंसान। अगेन सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट अनफोल्डमेंट है ना, जो है सामने है। इनको सीक्रेट्स रखना नहीं आता होगा, आपने इनको कुछ बताया, इनके पेट में कोई बात नहीं रहती होगी। ज्ञान बहुत देना पसंद करती होंगी ये। अगेन मैं बुरे में नहीं बोल रही हूँ, लाइक सबको गाइड करना, या फिर आप इनसे एक चीज़ पूछोगे ना, ये आपको 4 चीज़ बताएंगी। लाइक इनको बोलना बहुत पसंद हो सकता है। ऐसे में नहीं बोल रही हैं कि आपके कान दुखने लगे या फिर बहुत बोलती हूँ, वो चैटर बॉक्स नहीं है ये, लेकिन बोलना इन दी सेंस, आप इनसे लाइक इनकी बोली आप सुनो ना, नींद आ जाए या फिर राहत मिल जाए, 2 पल चैन। ये सही में किसी की मम्मा हो सकती हैं। अगेन आई एम सो सॉरी डियर, ठीक है, बट जो एनर्जी आएगी मुझे बोलना पड़ेगा। किसी किसी के लिए ये मुझे नानी तो हो ही सकती है, लाइक मैंने फेमिनिन बहुत स्ट्रॉन्ग बोला है आपको, बट ये सिस्टर भी हो सकती हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है ये, जो पता नहीं फ्रेंड क्यों निकला मेरे मुंह से, क्योंकि मैं फैमिली लाइन, बट होते हैं कुछ क्लोज वंस हैं जो अब नहीं है, लेकिन भला ही फैमिली लाइन में ना हो, बट अगेन लाइक आप फील करते थे उनको, तो ये कोई आपकी फ्रेंड, कोई बहुत क्लोज, कोई बहुत एक फेमिनिन एनर्जी जिसके पास जाके राहत मिलती हो। लाइक ये इंसान ब्यूटी विद ब्रेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान ब्यूटी विद ब्रेन वाला एक ही वर्ड आ रहा है मुझे। बॉटम ऑफ डेक देखते हैं, वैसे अभी और बचा है। ओ माय गॉड, लाइक आर यू किडिंग मी। स्टिलनेस, मैंने बोला ना, चैटर बॉक्स नहीं है ये। बोलना पसंद करती हैं, राज रख नहीं पाती हैं, बोलेंगी लेकिन शांत, जिसके पास जाके ऐसा लगे ना लाइफ थम गई है, कि हाँ ये भाग दौड़ से बच गए। और ऐसा मम्मा के पास जाके ही लगता है, मम्मी लोग के पास, या नानी, या किसी लोग के लिए दादी भी हो सकती है। लाइक मतलब जिसके गोदी में आप सर रख के ना सो जाओ। अगेन ये किसी के लिए मेल एनर्जी भी हो सकते, बट एनर्जी ऐसी होना चाहिए, मेल फीमेल पे मत जाओ। एनर्जी जो मैं पिकअप कर पा रही हूँ उस पे जाने की ज़रूरत है ना।
इनको पानी वाला इलाका बहुत पसंद हो सकता है, या आपकी कोई बहुत कोर मेमोरी हो जो पानी से जुड़ी हुई हो। लाइक इनकी मेमोरी बहुत तेज़ हो सकती है, लाइक फ़ोन नंबर्स याद होना, बहुत पुराना पुराना कुछ याद होना, और आप बोलो अरे इतना पुराना कैसे याद था आपको, ये वो। लाइक मेमोरी स्टोर करने वाली जो चीज़ होती है बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। इनको आपने कभी गजरा दिया हो सकता है, जो गजरा होता है ना मोगरे का, जो बाल में लगाते हैं वो आपने, या लाइक ये पहनती थी, आई डोंट नो, बट मुझे गजरा दिख रहा है, या रोज़ या गजरा जो बाल में लगाते हैं, फेमिनिन लुक, फीमेल। लेट मी चैनल लाइक, और अगर कुछ है तो, बट बहुत ही मदरी वाइब दे रहा है ये। बड़ी बहन हो सकती है, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये कोई मुझे ना बाहर का भी दिख रहा है, लाइक आपके एंसेस्ट्री लाइन में तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जो भी हैं, देखो जो पितृ जो होते हैं, लाइक जो लोग नहीं है उसी में आते हैं ना, तो ये मतलब कोई फ्रेंड, आपकी लाइफ थम गई है इनके जाने के बाद। आप, आई एम सो सॉरी वंस अगेन, ये किसी की वाइफ भी हो सकती है अगर मदर नहीं है तो, या फिर गर्लफ्रेंड। मतलब ये जब गई है ना, तो जो पानी वाला पार्ट होता है बॉडी में, पानी यानी इमोशंस होते हैं डियर, तो वो थम जाना, जैसे जैसे जी रहे हो लेकिन वो बात नहीं है कि ठीक है ना जी तो रहे हैं, लेकिन बस जी रहे हैं, बस चल रही है ज़िंदगी, कट रही है। लाइक इनके जाने के बाद सब कुछ थम गया हो। अगेन मैं ये नहीं बोल रही आप एंजॉय नहीं कर रहे, लाइफ नहीं जी रहे, मैंने बोला ना आप जी रहे हो, लेकिन आज भी आप शायद वहीं खड़े हो जहाँ ये आपको छोड़ के गए थे। ये मुझे लव रिलेशनशिप वाली भी एनर्जी दिख रही है, लाइक हस्बैंड वाइफ समथिंग, लाइक अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पे ना वो आ रही है विंडो की लाइट, माफ़ कीजिएगा रिफ्लेक्शन के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ मेल एनर्जी चैनल नहीं हुई है, तो अगेन बट ये अगर कोई मेल है तो फिर इनका इस एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। इन्हें ग्रीन कलर बहुत पसंद हो सकता है, या इन्होंने कभी आपको ग्रीन कलर का कुछ गिफ्ट किया हो। सेज ग्रीन ज़्यादा दिख रहा है। इन्हें वो अरोमा बहुत पसंद हो सकता है, परफ्यूम्स, अरोमा, एंड अगेन लाइक इनके हाथ का बना हुआ खाना आपने खाया हो। मुझे रसगुल्ला सुनाई दे रहा है, रसगुल्ला, आई डोंट नो, लाइक रसगुल्ला बोलूँगी मैं क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूँ, बट मुझे बंगाली एक्सेंट में रसगुल्ला जो बोलते हैं वट एवर, लाइक आई एम सो सॉरी गलत बोल रही हूँ तो मैं, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, बट वो दिख रहा है, चैनल हुआ तो मैंने बोल दिया। मतलब घर की जान होती है ना, वो जैसे चले गई हो इनके जाने के बाद, घर की या दिल की, जो दिल की एक धड़कन होती है, एक होता है ना शांत पड़ जाना सब। अगेन मैं समझती हूँ कोई जाएगा तो शांति हो जाता है, लेकिन इनकी जगह जैसे कोई नहीं भर पाया, वो जगह अभी भी शांत है, वहाँ हलचल नहीं है। हाँ अब मैं थोड़ा सही पकड़ रही, सॉरी मेरा गला हाँ शायद यही बोलना था मुझे, कन्फर्मेशन साइन है, लाइक शांत पड़ जाना, और वहाँ अभी भी वीरान शांत है, जैसे एक होता है ना इनके नाम का एक कमरा, इनके नाम का एक कोना अभी भी शायद डेडिकेटेड हो, इनका सामान आपने फेंका ना हो, लाइक अगेन आई एम सो सॉरी, फेंकना नहीं बोलना था क्या, लाइक मतलब हटाया नहीं हूँ, लाइक जो मुझे चैनल हो रहा है ना, लाइक इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हो आप इनको लेके, कि ये जो थी वो यही थी, नथिंग कैन चेंज हर और हिम। सो लेट्स सी, ये तो आपका कंफर्मेशन साइन रहा, कंफर्मेशन साइन था अभी तक कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। इनकी साड़ी आपके पास हो सकती है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये फेमिनिन है तो आपके पास इनकी, आपने कोई एक साड़ी बहुत अलग से रखी हो इनकी, ठीक है। आंचल, लाइक मुझे आंचल दिख रहा है, पल्लू दिख रहा है, लाइक पता नहीं अब बहुत ही, लेकिन मैं बता रही हूँ स्वीट एनर्जी है मुझे यहाँ पे, 1% भी कुछ ऐसा नहीं चैनल हो रहा है कि इनके साथ आपका बुरा टाइम था या बहुत स्ट्रगल, नहीं,
इनके पास जाने से आप बल्कि शांत हो जाते थे, पूरा दिमाग शांत हो जाता था आपका। किसी के लिए ये थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आई डोंट नो। इसलिए मैंने लव रिलेशनशिप भी बोला, दैट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थिंग और हस्बैंड वाइफ, लाइक वाइफ, ऐसा दिख रहा है। खैर चलो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो रही हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, ओके। ओके, आपका कार्ड आ गया है एंड मैं बॉटम ऑफ द डेक बाद में देख लूँगी। नहीं, ये अभी चाहते हैं मुझे देखना, लाइक मुझे देखना आपको देखना चाहते हैं शायद। ये बॉटम ऑफ द डेक देखना ये अभी चाहते हैं। जस्टिस, जस्टिस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये हो क्या रहा है, लाइक इतने मेजर अरकाना आ कैसे रहे हैं एंसेस्टर्स के रीडिंग में, वो भी। अगेन मैं पाइल नंबर 1 रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट वहाँ पे भी बस इतना बोलूँगी, मेजर अरकाना। बस चलो रीडिंग बंद करते हैं। लाइक सीरियसली, सीरियसली, लाइक इतने सारे कार्ड्स में से पाइल नंबर 1 में भी दोनों मेजर अरकाना थे। आप लोग के लिए भी दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। ओ माय गॉड, मैं दिमाग से निकल क्यों जाता है क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है ना डियर। बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आप चैनल भी कर सकते हो। प्रेजेंट बहुत है ना, देखो हर चीज़ का ना टाइम होता है, फॉर अ रीज़न कुछ भगवान ने ये सब चीज़ें बनाई हैं। वेल, जस्टिस एंड फूल, मुझे नहीं लगता ये, देखो अगेन जनरल रीडिंग है, मैं आपके पर्सनल पितरों के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज़ है ना, जितना रेजोनेट करे। पहले तो इंट्यूशन देखिएगा। मुझे ये लग रहा है इनको मोक्ष मिल गया है। पहला मैसेज ही ये आपको ये दे रही है ना, जैसे मुक्त हो जाना, जिसके आगे कोई पाथ नहीं है। आप देख रहे हो ना, इसके आगे इसका पाथ नहीं है, वो चेन वहीं पे ब्रेक कर दी गई है। वेरी वेल, इनका ये लास्ट जन्म हो सकता है। अगेन बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ये आपको कोई पंडित या आपने जब इनका वो जो 13 दिन एंड ऑल, अगेन आप लोग जो जैसा करते हो अपने रिलीजन के हिसाब से देखिएगा, आपको बताया गया हो शायद, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका जितना कर्मा था ना जस्टिस से, वो इस लाइफ टाइम में लाइक एंड हो चुका है। जो भोगना था या जो कर्मा देना था अपना, वो कर चुकी थी ये। एंड इनकी ये जब गई भी होंगी ना, बहुत शांति से गई हैं, लाइक या फिर गए हैं, अगेन अपने हिसाब से देखो। बट मुझे ये एनर्जी ऐसे चैनल हो रही है कि जैसे कोई बैठे बैठे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब में बोलना रहता है कि नहीं, लाइक मुझे लगता है कि वीडियो लाइक ऐसा ना हो कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाए वर्ड्स पे। बट आपने देखा होगा, कभी सुना होगा आपने कि बैठे बैठे ना इंसान एकदम से नम हो गया, कुछ हो गया उसको, एंड बाद में शायद बोला जाता है हार्ट अटैक या समथिंग लाइक दैट, बट पेनफुल नहीं। मतलब यह सब पेन तो रहता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत कोई जैसे शांति से गया हो, जैसे ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रगल, लाइक वो टाइम आने से पहले 1-2 साल से हेल्थ इशू, बहुत स्ट्रगल, या एडमिट थे हॉस्पिटल में। पहली चीज़, मुझे ये सब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इनकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ बहुत स्ट्रगल रह सकती है, बहुत स्ट्रगल, क्योंकि ना इनका ये शायद लास्ट बर्थ है, था सॉरी। तो जितना कर्मा पे करना था ना, बचपन से लेके शायद एक टाइम तक, एक यंग एज तक इन्होंने पे कर दिया था। उसके बाद से ना धीरे धीरे इनकी लाइफ में शांति आना शुरू हुई थी। अगेन हो सकता है इनको बहुत अकेला रखा गया हो, या अकेले थी या था, अपने हिसाब से देखना। तो ये आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जहाँ कहीं भी हैं, लाइक नहीं, जहाँ कहीं भी है नहीं, इनको मोक्ष मिल गया है। ये आपको ये वैसा बता रही हैं। अगेन ये मम्मा, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, लाइक अब देखो जो एनर्जी आएगी मैं वही बोलूँगी, बट इनका मुझे वो चेन नहीं दिख रहा है बंधा हुआ।
ये अलग हो गया है। लाइक एक होता है ना, आपका अभी भी कर्म कर्म बंधन अभी भी है, आप फिर जन्म लोगे, फिर कर्म करोगे, लाइक आप बंधे हो। तभी ये इतनी प्यारी एनर्जी में थी। ओ माय गॉड, तभी लाइक इनकी तरफ से ना मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इनको अपने अभी और कर्मा पे करना था। तो देखो, जस्टिस के साथ फूल नहीं आता, फूल आया जस्टिस के साथ, यानी अगेन मैं इसको ऐसा भी चैनल कर सकती थी कि अब कोई न्यू जर्नी दोबारा इनकी सोल ने शुरू की हो, बट नहीं, एक चैनल करने का भी लाइक एक होता है ना, आपको इंट्यूटिवली जो पिक हो रहा है, मुझे ये पिक हो रहा है, बंजारा भी बोला जाता है फूल को। लाइक ये सोल मुक्त हो गई है, मोक्ष, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपको भी पता नहीं, ये बोल रही हैं कि थोड़े बच्चे जैसे रहो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकते हो, नहीं ये सही है, यही करूँगी, यही, क्योंकि इनके जाने के बाद मैंने बोला ना, आपने अपने लाइफ को बहुत बांध लिया, आपको लगा सब कुछ थम गया है, कुछ नहीं रखा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है फूल, ये तो शुरुआत है प्यारी, अभी तो ज़िंदगी आपने देखी नहीं है। आप बच्चे हो अगर, तो या आपकी अगर मम्मा है या आपकी कोई वाइफ है या गर्लफ्रेंड थी, तो आपको बोला जा रहा है दोबारा से जियो, फूल, दोबारा से जियो। ये आपका कर्मा नहीं है कि आप बस रुक गए, आपकी लाइफ का बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ आपको सर्व करना है, बहुत कुछ आपको रिटर्न में मिलना लिखा है। तो समथिंग अबाउट, आपने शायद बहुत ही डिसिप्लिन में खुद को बांध लिया, ऑफिस, ऑफिस से घर, खाना खाना, सो जाना, फिर ऑफिस, फिर घर, सैटरडे संडे वीकेंड्स भी शायद आप कुछ खास एंजॉय नहीं करते। समथिंग अबाउट दोबारा से जियो, गेट बैक टू बेसिक, आप बेसिस सॉरी गेट बैक टू बेसिक आपको बोला जा रहा है। वो थोड़ा ऐसा चैनल करो ना, तो मेरे सॉरी हाँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा टंग स्लिप हो जा रहा है मेरा। खैर, मैं इस डेक से भी थोड़े से मैं ओके, मुझे लवर्स दिख गया है। देखो, मैंने बोला ना, ये किसी की वाइफ हो सकती है या हस्बैंड भी हो सकते। अगेन नेचर पकड़िए आप, एनर्जी पकड़िए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बट ओ माय गॉड, मतलब मैं यही एनर्जी नहीं चैनल कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ। इतना प्यारा इंसान, लोटस है एंड किंग ऑफ कप्स, कप्स इमोशंस का किंग। मुझे किसी का तो ये हस्बैंड वाइफ ऐसे लग रहे हैं अगेन, है ना, लाइक जिसके जाने के बाद ना थम गया सब कुछ, ऐसा लगा। लेकिन आपको ना दोबारा बोला जा रहा है कि दोबारा से जियो, रुकना नहीं है, अभी बहुत कुछ रखा है लाइफ में। आपको लग रहा है कुछ नहीं रखा है, नहीं रखा है, बहुत कुछ रखा है। ये अगेन, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं चैनल कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपने से जब गाइडेंस देना रहता है, मैं बोलती हूँ कि ये मैं बोल रही हूँ आपको, बट मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स एंड एनर्जी बोल रही हैं यहाँ पे जो मौजूद है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, है ना। चलिए चलिए देखते हैं और कुछ आपको ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा आई। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो मुक्त हो गए हैं ये बंधन से, ये जो बार बार जन्म लेना फिर हो गया उनका। और आपको बोला जा रहा है दोबारा से जियो, ज़ीरो से स्टार्ट करो आप। मुझे एक ही कार्ड चाहिए है प्लीज़। देखो ना, आपको रफ्तार पकड़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है छलांग लगाओ, ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन नहीं, मालगाड़ी नहीं, राजधानी पकड़ो भाई आप। अगेन लाइक आपको वो चीज़ ये बोल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मम्मा भी हो सकती है ना आपकी, लाइक आपको बच्चे जैसा। फिर से पेज देखो, फिर से न्यू बिगनिंग है एंड अब भी शंख बजाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कैमरे में कैच किया है या नहीं। मैंने जैसे ही बोला है कि पेजेस लाइक आपको बच्चे के जैसा होता है ना, कि आप शुरू से जो बच्चा पहला कदम लेता है, भला ही गिरो लेकिन लो वो पहला कदम,
एंस शंख बजा है। ये मेरे लाइव रीडिंग में भी मैंने एक जन को बोला था एंड तुरंत उनके कार्ड्स मैंने देखे, वो बहुत पॉजिटिव आए थे। तो मुझे वही लग रहा है, यलगार हो, लाइक जाओ, जियो अपनी ज़िंदगी। एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप सोच रहे थे आप इस बंधन में इस लाइफ टाइम में बंधे थे, जस्टिस लाइक लीगली आपने शादी की हो सकती है इस इंसान से, तो और फिर जब कुछ ऐसा हो गया तो आपको लग रहा है कि आप शायद नहीं करोगे कुछ, आप सिंगल ही रहोगे। बट अगर आपका बच्चा है ना ऑलरेडी, आप ज़िंदगी जियो, है ना। या तो आप वो बच्चे के साथ ही रहना चाह रहे हो, आप दूसरी शादी नहीं करना चाह रहे हो तो खुश रहो। लेकिन अगर आपको लगता है तो आपको यहाँ पे ना बोला जा रहा है सब कुछ भुला के, क्योंकि उनको मोक्ष मिल गया है, आपको बोला जा रहा है आप दोबारा, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ दोबारा शादी करने, वो एनर्जी नहीं दिख रही मुझे, ये दिख रही है आप दोबारा किसी को कमिट कर सकते हो, लाइक जीरो से शुरुआत कर सकते हो। आपको इस कमिटमेंट में बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है, जो भी हैं, ये लड़का है लड़की हैं, ये जो एंसेस्टर हैं, आपको मुक्त करती है अपने साथ वो बंधन से। अगेन वेरी इमोशनल मैसेज वेरी इमोशनल मैसेज। लेकिन ये जो, वही मैं बोल रही हूँ, एक प्रकार का ना एक बंधन से आपको मुक्त कर रही हैं। आपको गिल्ट हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है जब इनको कुछ हुआ हो तो आप थे नहीं शायद बच्चा वहाँ पे, है ना डियर, आप शायद थे नहीं इनके पास, तो वो गिल्ट से, उस चीज़ से ना आपको ये ऐसे मुक्त कर रही हैं कि बंद करो उस गिल्ट में जीना। लाइफ को, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल, एट ऑफ वॉन्स, एक रफ्तार लाइफ बीते जा रही है। एट ऑफ वॉन्स लाइक लाइफ बहुत स्पीड से बीत रही है, टाइम बहुत स्पीड से निकल रहा है। पकड़ो, उसको ऐसे पकड़ो, टाइम को जाने मत दो। लाइक सिर्फ इसलिए कि आपने, एक टाइम था जब इनको आपने कमिट किया था, आप बंधे थे इनके साथ, ये खुद आपको मुक्त कर रही हैं या कर रहे हैं। अगेन बहुत इमोशनल मैसेज, आपको बोला जा रहा है आपको जिस तरीके से जीना है, आपको अकेले रहना है या फिर शादी करना है दोबारा, या आप बच्चे भी हैं, आपको कुछ गिल्ट है लेकिन आप उस गिल्ट के कारण कुछ नहीं कर पाते हो। मान लो आपके काम की वजह से आपने ध्यान नहीं दे पाए पेरेंट्स पे और कुछ हो गया, उस गिल्ट से निकलो, अपने काम पे वापस आओ, गेट बैक टू बेसिस, लाइफ को जियो, लाइफ को जियो। ये आपको खुद मुक्त कर रही हैं। अगर किसी भी प्रकार की गिल्ट, आप माफ़ी मांग रहे थे, ये खुद बोल रही हैं कि इनको इनका कर्मा मिल गया है, आपको आपका मिल जाएगा या मिल गया है। लाइक आपको ना मुक्त करना होता है ना, कि माफ़ किया, जैसे कोई ऊपर जाके बोला हो कि नहीं नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए जो मेरा बच्चा है या पार्टनर है उसको नहीं कर्मा पे करवाना है भाई। आप समझ रहे हो, अगेन विश्वास के ऊपर होता है ये सब चीज़ें। बट मुझे जो एनर्जी चैनल हो रही है कि ये आपको किसी प्रकार के लीगल बंधन से मुक्त कर रही हैं, कि आप जी सकते हो जो ज़िंदगी आप जीना चाह रहे हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। मुझे अभी खाने की खुशबू आई, अभी मैंने बोला ना ये इंसान आपको खाना बना के खिलाती थी या खिलाते थे, या इनको खुद को खाना बहुत पसंद है। अगेन मैं बोलूँगी आप इनको कुछ खाने का, लाइक अगर आपने ऑलरेडी, जो होता है हम गया जाते हैं एंड जो पिंडदान, वो सब जो भी पूजा होती है करते हैं ताकि मोक्ष मिले, वो ऑलरेडी कर भी चुके हो तो भी पता नहीं, लाइक खाने की खुशबू आना बोलने से तो ये आपसे मांग रहे हैं खाना। अगर देखो मैं इतना ही बोलूँगी, इनका आप फेवरेट खाना बना के खुद भी खा सकते हैं, आप खाएंगे वो इनको मिल जाएगा, लाइक वो नॉर्मल सी बात है। बट कुछ बनाइए इनके लिए। अगर अभी तक लाइक पूरा जो होता है ना प्रोसेस आपने नहीं किया, आप गया वगैरह नहीं गए हैं, तो पितृपक्ष में आप ऑब्वियसली ऑफरिंग्स देते ही होंगे, तो उसमें आप इनको इनका फेवरेट खाना बना के दे दीजिए। या अगर आपने ऑलरेडी किया है तो ये बोल रही हैं, इनको बोल रही हैं या बोल रहे हैं इनको बहुत पसंद आया है, क्योंकि वो खाने की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन आलू की आलू की सब्ज़ी हो सकती है, लाइक वो जो फ्राई आप जीरा फ्राई के साथ बनाते हैं ना, मुझे नहीं पता ये कहाँ बन रही है, मुझे खुशबू तो आ रही है। तो मेरी नाक थोड़ी तेज़ है, लाइक मेरे सेंसेस, नाक तेज़ है तो मुझे आ जाता है, तो वही मैं बता रही हूँ कि हो सकता है इनको आलू की सब्ज़ी पसंद हो, मुझे नहीं पता ये साइन क्यों आ रहा है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप, ठीक है, लेट्स सी। या खाने के शौकीन हो सकते हैं, सिंपल सी बात।
या ऑफ़र कर रहे हैं तो कुछ इनको जो पसंद है वो ऑफ़र करो। ये बोल रही हैं ठीक है आपने ऑफ़र किया है ठीक है, लेकिन अगेन इनका मनपसंद चीज़ आप खुद भी बना के खा सकते हो। लेट्स सी व्हाट्स मोर। मैंने क्या बोला, मतलब आप मैं देख रहे हो, मतलब मैं क्या करूं, टैरो कार्ड रीडिंग बंद मैंने क्या बोला, ये आपको ना एक बंधन से मुक्त कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने ज़िंदगी रोक दी है इनके जाने के बाद। देखो ना, नया घर, नया एटीट्यूड। आपको जो मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पे दोबारा शादी के कार्ड्स नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है ये तो मुक्त कर रही हैं आपको अपने तरफ से, अपने बंधन से, और बोल रही हैं दोबारा से करो, दोबारा से जियो। तो उसका क्या मतलब होता है अपने हिसाब से लेना। और ये क्या है, नया घर बसाना क्या होता है, समझ रहे हो? अगर आप तो आप समझदार हो, मुझे पता है। और नए एटीट्यूड से अगेन मैं बोलूँगी, अगर आप इस वजह से, मान लो आपका बच्चा बहुत छोटा है और आप सोच रहे थे, लाइक आपके फैमिली मेम्बर बोल रहे थे दोबारा से घर बसाओ आप, एंड आपको ऐसा था नहीं मैंने एक बार कमिटमेंट दिया है, मैं इससे नहीं हटूँगा या हटूँगी। आपको बोला जा रहा है अपने लिए नहीं तो ये बच्चे के लिए करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स बच्चे की एनर्जी है आपको ऐसा। लेकिन अगेन मैं किसी अगले की लाइफ बर्बाद करने नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप अगले को उसमें टेंशन दे दोगे ना कि आप तो फिर निभा नहीं रहे हो। नहीं, पूरे दिल से आपको बोला जा रहा है, वो आपको मुक्त कर रही हैं या कर रहे हैं, आप शुरू करो। न्यू होम, नए घर, नए एटीट्यूड। नया घर का बोलने का मतलब नया घर ही नहीं होता। नया घर मतलब बोलते ना, एक फीमेल ही घर को घर बनाती है। तो आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। खैर, ओके। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, लेसन टू बी लर्नड। बहुत हो गया ये फ्रस्ट्रेट ना, बहुत हो चुके हो, बहुत खुद पे ले लिया, बहुत ऐसे रह लिए कि नहीं सब मेरी गलती है, या मुझसे हो गया, मेरी गलती, मुझे तो कर्मा मिलना चाहिए, मुझे तो किसी को ढकेली, मतलब आपको किसी को ढकेल देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। अभी तो आपका ना कर्मा शुरू हुआ है, आपसे कुछ गलती हो गई है, या आपको बोल रही है ना, या बोल रहे हैं ना कि ये आपको रिलीज़ करते हैं उस गिल्ट से, उस चीज़ से, एंड फाइनली आप अपना फ्रस्ट्रेशन और सॉरी, ये वही खाने का वो आ रहा है अगेन। खैर, ये आपकी मम्मी हो या वाइफ हो, अगेन देखिएगा खाने से कैसा सिचुएशन बैठता है ये वाले एंसेस्टर के साथ आपके, आप देखिएगा। बट मैं इतना ही बोलूँगी, आपको बोला जा रहा है कि न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, गेट बैक टू बेसिक, गेट बैक टू बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो राइट नाउ। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, एंड यस पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ तो आपको अगर मुझसे रीडिंग चाहिए तो आप लाइव में मुझसे ले पाएंगे रीडिंग्स। ओके, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे पेड रीडिंग्स कॉल सेशन अवेलेबल है, तो आप डिटेल्स देख सकते हैं अगर आपको रीडिंग बुक करनी हो तो। एंड बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड बाय। हे पाइल नंबर 3। सो अगर आपने इमेज 3 को पिक किया है, डेफिनेटली ऑब्वियसली ये आपकी रीडिंग रहेगी। सो वेलकम टू माय चैनल पाइल नंबर 3। चलिए देख लेते हैं कि एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेकिन पहले मैं देखूंगी कि एंसेस्टर है कौन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह वगैरह क्या हैं, या आपके साथ क्या मेमोरीज़ हैं, या क्या रिश्ता हो सकता है। मैं ये पता करने की पहले कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी। मैं बहुत अपना पूरा मन लगा के ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत दिल से कर रही हूँ। सो इस वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, है ना। लाइक कमेंट या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ये बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली वीडियो है, आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स, किसी से भी, क्योंकि आपको क्या पता है कि किसको जो सुनने की ज़रूरत है वो मिल जाए। वो अपना पाइल सिलेक्ट करें एंड उनको जो भी
जिसको भी वो मिस कर रहे थे बेसिकली, या जहाँ पे भी मैसेजेस पहुँचाने थे वो पहुँच जाएँ। ओके, तो अगर आप किसी से शेयर कर सकते हैं, आप किसी को जानते हैं, अगेन मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे मतलब है, मतलब मुझे बस इतना सा है कि मैसेजेस पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो खैर वो पहुँचेंगी, अगर मैं नहीं भी बोलूँगी ना तो भी भगवान जी को जब पहुँचाना होता है वो कहीं ना कहीं से पहुँचा देते हैं। सो बट ठीक है, मैं इतना मानती हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कोशिश कीजिएगा, अगर आप शेयर कर पा रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ कीजिएगा। चलिए, ये मैंने सिर्फ आपके पाइल में बोला है, पता नहीं क्यों, ये मैंने किसी और के पाइल में नहीं बोला था। खैर चलिए, पाइल नंबर 3 आपके एंसेस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। रेन, प्यूरिफिकेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक वाटरफॉल, एफर्टलेस। हो सकता है ये इंसान रोते बहुत थे, लाइक जनरल वे में मैं बोल रही हूँ कि इनका जो नेचर हो सकता है पायल नंबर 3, थोड़े से इमोशनल, जो रोते बहुत हो, या इनके जाने के बाद, देखो रोते तो हम सभी हैं लेकिन आप बहुत काफ़ी लंबा टाइम तक रोए हो, और ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके सामने आप कभी भी जाके रो सकते हो, लाइक जब ये थे आपकी लाइफ में, आप एफर्टलेसली, लाइक ये इंसान सामने आ जाए ना, आप अपने इमोशंस इस इंसान से नहीं छुपा पाते थे, सॉरी, लाइक आपको रोना आ रहा है आप रो दोगे, आपको हंसी आ रही है आप हंस दोगे, आपको टेंशन है आप बता दोगे, लाइक समथिंग अबाउट ये आपके इमोशंस को ना बहुत एफर्टलेसली इन्फ्लुएंस, अच्छे वे में मैं बोल रही हूँ, कर पाता था ये इंसान। लाइक आप मतलब एक ग्रेविटी थी, आप इनकी तरफ ना एक पुल, एक कनेक्शन फील करते थे कि आप जाओगे ना इनके पास तो ऑटोमेटिकली, ना चाहते हुए भी, रोना नहीं भी आ रहा हो तो आप ऐसा रो रो के बता दोगे कि ये हुआ आज ना, ऐसा हुआ आज ना, वैसा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। अगेन जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट, बट मुझे ऐसा ही एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। इनको आपने कभी भी रुके हुए या थमे हुए नहीं देखा होगा, ये लाइफ में रुकना जानते ही नहीं थे, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। मुझे लग रहा है ना बहुत हार्डशिप में इनकी लाइफ रही है शायद, ठीक है, लेकिन जिस फ्लो में, जिस एफर्टलेसली ये बहते हुए दिखते थे ना, लाइफ को जीते हुए दिखते थे, तो वो एक इंस्पिरेशन रहा हो आपके लिए कि भाई इतना दुख, इतना गम, इतना कुछ छीन, क्योंकि इनसे छीना बहुत कुछ है, मैं इतना बता दूं, इनकी लाइफ में बचपन से ही या कोई से भी एज से आप ले लीजिए, इनसे छीना बहुत कुछ गया होगा जब ये जीवित थे। एंड फिर भी जब आप इनको देखते थे ना, तो जिस वे में ये लाइफ को लीड करते थे, जिस वे में फ्लो में थे लाइफ के, ये आपको लगता था कि यार ये इंसान, इंसान से कुछ भी छीन लो यार, लेकिन ये रुकता नहीं है, ये इंसान रो लेगा धो लेगा, लेकिन चाहे लड़का हो लड़की हो, ये इंसान को रुकना नहीं आता यार। आप इनके साथ बारिशों में भीगे हो सकते हो, ऐसी कोई कोर मेमोरी हो सकती है कि आप अचानक कहीं गए और वाटरफॉल विज़िट किया हो, क्योंकि वो कार्ड्स में है। इनको वाटरफॉल्स या बारिश बहुत पसंद हो सकती है, मिट्टी की खुशबू, या फिर जब इनके, सॉरी टू से बट जब ये वो इंसिडेंट हुआ था तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस दिन ये मतलब गए, रेनी सीजन में ऐसा हो सकता है। लाइक बहुत ही प्योर एनर्जी है ये, ठीक है, लाइक ऐसी एनर्जी है ना ये, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जहाँ जाके ना आप मान लो आपसे कुछ गलती हुई, आप इनके पास गए तो ये नहीं करेंगे, नहीं देखो तुमसे गलती हुई, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, नहीं नहीं नहीं, इनको पता है गलती सुधारते कैसे, हो गई गलती कोई बात नहीं बेटा, आओ मेरे पास, मैं सॉल्यूशन देती हूँ या देता हूँ, हाँ अब जाओ, ऐसे हो जाएगा। पूजा पाठ में बहुत मानने वाले हो सकते हैं, अगेन ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन रात कोई पूजा कर रहा है, लेकिन
मतलब मैं क्या बोल रही हूँ पता है, एक इंसान है जिसके लाइफ में बहुत गम है लेकिन वो फिर भी चंचल है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। पाइल नंबर 3, ये इंसान ना, इनकी चंचलता या इनका ये रुक, वही बोल रही हूँ, थमने की एनर्जी नहीं है। बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, लेकिन इनको पता है कि अपना रास्ता पतली गली से कैसे निकलना होता है। इनको आता है और बहुत ही एफर्टलेसली करते हैं। एक होता है ना, इनकी बातें कैसी हैं पता है, जैसे मान लो एक बोलते हैं ना, बुरे वे में नहीं बोल रही हूँ बट मैं अब कैसे समझाऊँ करके, ड्यू टू लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। जैसे किसी को बोलते हैं ना बॉटल में उतार लेना, जैसे उसका एक मुहावरा है कुछ तो होता है, अगेन मुझे नहीं पता, बट उसका मतलब ये होता है, जितना मेरी समझ है, कि आप ऐसी बातें कर रहे हो कि धीरे धीरे ना कोई इंसान आपकी बातों में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। इनमें वो खूबी है, मैं ये नहीं बोल रही कि खूबी थी, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि जानबूझ के करना, लेकिन बातें ही ऐसी है ना कि एक बार अगर इनकी बातों में कोई फंस आ, लाइक वो हिप्नोटाइज वाली एनर्जी की, वो फिर बह जाएगा इनकी बातों में, वो आ जाएगा। अगर ये किसी को चाहें तो, मैं मैनिपुलेट नहीं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन अगेन अपने साथ बहा ले जाने का दम रखती हैं या रखते हैं। ये किसी का डिसीज़न जो ऐसा खड़ा है, मान लो कोई एक पेड़ जैसा खड़ा है, चट्टान जैसा, कि हाँ यही करूँगी, यही करूँगा, कोई मतलब नहीं, अब कोई भी आ जाए वो अपने डिसीज़न से नहीं हिल रहा। तो ये वाला जो इंसान है, ये जो एंसेस्टर की बात कर रही हूँ मैं आपकी, ये उस चट्टान और उस पेड़ को भी ना झुका दे या फिर बहा ले जाए अपने साथ, अपने डायरेक्शन में मोड़ दे। आप समझ रहे हो, अपनी बात मनवाना इनको बहुत अच्छे से आता है। अगेन नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जैसे इनको बहुत ज़्यादा ना किसी को हील करने में एफर्टलेसली हील करती हूँ या करते हूँ, इनकी बातें ही बैठ गए 2 मिनट कोई इनके साथ, तो इंसान अंदर से ही ना हल्का फील कि अरे बहुत ना नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई। फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना, लोग इनसे बचते फिरते होंगे क्योंकि ये थोड़ा आईना दिखा देती होंगी या दिखा देते होंगे, तो लोगों को बुरा लग जाता होगा या लग जाती है, जो भी है। बट लोगों को लगता होगा ये जैसे कुछ उनसे छीन रहे हैं ये एंसेस्टर, मतलब एंसेस्टर नहीं, जब ये थे मतलब लाइफ में। अगेन समझिएगा बात को, आप थोड़ा सा चैनल करो तो इधर उधर बोलने में हो जाता है, बट आप समझदार हैं, आप समझना। तो लोग क्या है ना, मैंने बोला ना बहुत कुछ छीना है लाइफ से, तो लोगों को यही लगता था कि ये जैसे इनका कुछ लेके भाग जाएंगे, तो लोग इनसे पहले ही, बट ये नहीं समझते थे कि उनको उन्हीं का आईना दिखा रहा है ये इंसान, अपने आप से ही भाग रहे हो आप। ये प्रतिबिंब बनना बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे होता है ना कि कोई एक इंसान अगर इनके साथ बात कर रहा है ऐसे, तो ये एकदम उनके आईना जैसे ट्रीट, जाने, मैं ये नहीं बोल रही जानबूझ के, जाने अनजाने में, नेचर वाइज, ठीक है। अभी आपके लक कौन सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 1 और 2 में बहुत क्लियर एनर्जी आई थी, बट मैं यहाँ पे पिक नहीं कर पा रही हूँ कि एग्जैक्टली आपके क्या लग सकते हैं रिलेशन में। फॉर सम रीज़न मुझे पता है आपके फैमिली में ज़रूर फैमिली लाइन, एंसेस्ट्री लाइन अलग होती है, बाकी के लोग बाहर के अलग होते हैं, बट किसी किसी के लिए ना, पता नहीं मुझे डॉक्टर चैनल हो रहा। अगेन ये खुद डॉक्टर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके कोई फैमिली डॉक्टर हो, ये खुद ही डॉक्टर हो ये इंसान, बट सॉरी। फेमिनिन तो हो ही सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी है, बट अगेन मैस्कुलिन भी उतना ही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फेमिनिन ही है मैस्कुलिन नहीं है। ये पाइल ना, मुझे क्या लग रहा है पता है, 2 पाइल में आई एम सो सॉरी, हाँ 2 पाइल में ऑलरेडी क्या एनर्जी चैनल मैंने की कि कौन हो सकते हैं कौन नहीं। ये ना मुझे लग रहा है मिसलेनियस लोगों का पाइल है, जहाँ पे ना शायद आप इनको जानते भी ना हो,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा हो सकता है इनकी कहानियाँ आपने सुनी हैं कि इन्होंने इस एंसेस्ट्री लाइन के लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सफ़र किया है, तब जाके अभी आप लोग बहुत ही एफर्टलेसली लाइफ जी पा रहे हो। तभी ना मुझे वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और हो भी देखो अगेन, अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैच कर रहे हैं, यानी जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है ये वही है। बट सिर्फ कुछ कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसा हो सकता है जिसको आप नहीं जानते हो, पर जिन्होंने आपके एंसेस्ट्री लाइन के लिए बहुत कुछ किया हो, ताकि अभी आप लोग बहुत चैन सुख आराम से जी रहे हो। चाहे वो इमोशनल वाइज हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मनी हो, ये हेल्थ के लिए हो, कुछ किया है इन्होंने जिसके कारण आप लोग अभी एफर्टलेसली जी पा रहे हो। खैर, हो सकता है यहाँ मुझे समझ में आ जाए और, बट चलिए देखते हैं कि आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 3। देखो देखो, ये आया ना, कन्फ्यूजन आया ना। मैंने बोला ना कि मुझे सब दोनों पाइल में बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये कौन हो सकते हैं कौन नहीं। ये आप नहीं जानते हो शायद इनको, फोटोज़ में देखा है, एल्बम्स में देखा है, तस्वीरों में, सपनों में देखा हो, में भी बातें सुनी है, तारीफ़ें सुनी है इनकी, लेकिन एग्जैक्टली है कौन आपको भी नहीं पता। ये ना बहुत, ये ऐसे लोगों की पायल है पता है, जो बहुत ना, बहुत पूर्वज, बहुत पुराने, लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, ये वो हैं। तभी मैंने बोला मुझे कोई एक चैनल क्यों नहीं हो रहा है कि हाँ एक फेमिनिन एनर्जी आई, तब भी मैंने देखो सिर्फ फेमिनिन नहीं बोला, मैंने बोला मेल भी है। बट ऐसा कोई इंसान ना जिसने खुद बहुत कुछ सहा हो या कुछ किया हो आपके एंसेस्ट्री लाइन के लिए, ताकि आप एफर्टलेसली जी पाएँ। नाइट ऑफ कप्स, हाँ, ये प्रोवाइडर, ये दे के गए हैं, इन्होंने ये कप दिया है आपके पूरे ख़ानदान को, एंसेस्ट्री लाइन को, ताकि एंड अगेन, हाँ हाँ, जो मैंने डॉक्टर वर्ड चैनल किया, राइट, ये आपके एंसेस्ट्री फील्ड के भी बाहर के हो सकते हैं, लाइक ये आपके ख़ानदान के नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 7 ऑफ कप्स इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तभी लाइक जिन्होंने आपको इमोशनली हील किया हो, तभी वो एनर्जी आ रही थी। अगेन ये कोई साइकेट्रिस्ट, कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं जिनसे आपका बहुत पुराना रिलेशन रहा हो, बट वो अभी नहीं है, लाइक आप रेगुलर बेसिस पे जाते थे या समथिंग अबाउट डैट। देखो बेसिकली जिन्होंने आपको हील किया हो, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रेंड को खोया है, ये भी बाहर चले जाता है आपके एंसेस्ट्री लाइन से, ठीक है। कोई फ्रेंड, कोई लवर, बेसिकली जिसके सामने ना आप बहुत ही, जो आपको हील करता है, ठीक है। ये कप्स का कार्ड है जो आपको इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करता है। ये कार्ड सिर्फ वही बताने आए हैं। और आपको इतना भी बोला जा रहा है, जब जब आप लाइफ में इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते, इमोशनली बात की मैंने, आपको नहीं समझ में आता है ना कि इमोशनली क्या चल रहा है, पूरा एकदम भंवर जैसा लगता है कि फंस गए हो बस आप। आपको बोला जाता है, आपको ये बोल रहे हैं कि इनको याद करो प्लीज़, क्योंकि ये आपको याद भी करते हैं, ये बात भी करना चाहते हैं, बट आप याद तो करो। आप बहुत गुमसुम, बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले इंसान हो सकते हो। लाइक आपको बोला जा रहा है, एक बार इस पितृपक्ष में थोड़ा सा पालथी मार के कोंटे में शांति से बैठो, इन्हें याद करो। अगर आप अगर आप पहचान पा रहे हो, क्योंकि ये पितर मुझे थोड़े एंसेस्ट्री लाइन से बाहर के भी दिख रहे हैं, या तो ये बहुत पुराने हैं, मैंने बोला ना पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर ये बिल्कुल आपके एंसेस्ट्री लाइन के बाहर का कोई है जो बोल रहा है कि वो आपको इमोशनली कुछ मैसेजेस देना या फिर बात करना, कोई हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप उनके साथ जो मेमोरीज़ है उनको याद करो, कनेक्ट करके देखो 2 मिनट, हो सकता है आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे। है ना। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आपके एंसेस्टर जो स्पेसिफिकली यहाँ मैंने चैनल किए हैं वो देना चाहते हैं। आप बहुत आपने नहीं देखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 90% लोगों ने इनको कभी रियल लाइफ में नहीं देखे हो आप। ये आपके लाइक
बहुत ही पूर्वज हैं, फिर नहीं देखा, यहाँ नहीं देखने की एनर्जी है, यहाँ नहीं देखने की एनर्जी है, यहाँ पे वो रेन के कारण फॉग है, आपने शायद देखा नहीं है। बट अगेन ये आपको कुछ देना चाहते हैं। आप देखो, इन्होंने पूरी जनरेशन के लिए कुछ करके गए हैं, ताकि पूरी ये रिसीविंग का कार्ड होता है, ताकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जो बोलते हैं ना, आप बैठ के उस चीज़ को एंजॉय करो, बैठ के उसका लाभ उठा सको। ये प्रॉफिट है और ये अभी भी दे रहे हैं। आप देखो, नाइट ऑफ कप से बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ तो ऐसा है ना, कोई पुराना इनका, जो बोलते हैं ना, पूरी फैमिली ये चीज़ करती आई है, या इस फैमिली में ये कला है। जैसे मान लो हीलिंग मैंने बोला, फॉर एग्जांपल रेकी ले लो, ठीक है, तो वो रेकी हीलिंग आपकी शायद पूरी फैमिली को आती हो, एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरा इंसान से तीसरा इंसान, या ये कोई बिजनेस हो। आपने नहीं देखा है। और अगर आपने देखा भी है इनको, अगर अगर ये बाय चांस, लाइक बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला आप इनके सामने अपने इमोशंस जाहिर कर सकते हो, तो अगर ये कोई ऐसा इंसान है भी, तो आप उनसे अभी कटे बहुत हो। लाइक आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है उनके तरफ से कि उनसे कनेक्ट करो प्लीज़। आप उनको फील करना, या आप उनके बारे में भूल गए हो, जैसे शायद उनको ऐसा लगता है कि आप याद नहीं करते हो, तो याद करो। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनसे बात करो, क्योंकि उनको कुछ बताना है, उनको कुछ देना है आपको, और करके तो ये बहुत कुछ गए हैं आपके लिए। अगर ये कोई ले लेती हूँ अब आ गया है तो ये वाला कार्ड, लेदर क्लाइंबिंग, मैंने क्या बोला, आपके लिए सीढ़ी छोड़ के गए हैं। देखो, मैं बता नहीं सकती हूँ आज की रीडिंग, लाइक यही होता है जब टाइम पे रीडिंग कर लो ना, पितृपक्ष के दौरान, लाइक जैसे आप प्रे करते हो, आप इनवाइट करते हो कि यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे तो एंसेस्टर नहीं है ना, अब क्या पता मुझे भी कुछ मैसेजेस मिले होंगे इस रीडिंग में अगेन। बट जब हम प्रे करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं इस चीज़ के लिए, जब मैंने सेट किया था इंटेंशन इस रीडिंग को करने के लिए, वो एनर्जी देखो वो कितनी स्ट्रांगली आ रही है। जब मैंने बोला ना आपके लिए ये करके गए, पूरे ख़ानदान के लिए, पूरी पीढ़ी के लिए, ये सीढ़ी वो दे के गए हैं, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। सीढ़ी तो इन्होंने बनाई है ना, मैंने बोला ना, इन्होंने कुछ बहुत संघर्ष किया है, तब जाके एफर्टलेसली, कि बस चढ़ना है अभी आपको, सीढ़ी बनाना नहीं है। जैसे बिजनेस है, बेस क्रिएट करके गए हैं, अब बस आपको उसको सक्सेस पे ले जाना है। ऑलरेडी सक्सेसफुल होगा वो, उसको बस और नई ऊंचाइयां देना है आपको। ओ माय गॉड, बाप रे, कॉब वेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप नहीं देख पा रहे हो, क्या है ना डियर, आप इनको, ओ माय गॉड, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, आप नहीं देख पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत पुराने पूर्वज हैं जिन्होंने कुछ किया होगा आपके फैमिली लाइन के लिए, वो यहाँ पे आपको बोलना चाह रहे हैं प्लीज़ उनसे कनेक्ट कीजिए। आप अगर देखो, आप उनको ग्रैटिट्यूड नहीं देते हो ना, बहुत गलत बात है। लाइक अगर मानो जैसे कोई दुकान है, ठीक है, आप पता है कि वो दुकान आपके पापा ने नहीं शुरू की है, शायद दादा परदादा, कोई भी बिजनेस, खेत है, अगेन मुझे जो मन में आ रहा है बस मैं बोल रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ये, आपको पता है कि ये बहुत पुराने टाइम से, तो कभी एटलीस्ट साल में एक दिन ये जो भी एंसेस्टर है उनको थैंक यू बोलिए। आप उनके नाम पे चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है आपको, क्योंकि ये बहुत चैरिटेबल इंसान थे, शायद ये बहुत खुल के देना जानते थे। तो एक गाइडेंस तो आ रही है, थोड़ा सा 2 मिनट लगता है, मैंने बोला ना, आप ये वीडियो को जब आप बंद करेंगे 2 मिनट आँख बंद करके याद तो कीजिए। अगर 2 आंसू निकलते हैं ना तो वो समझ आ जाता है आप कनेक्ट हो गए हो, आप हुए हो कनेक्ट, क्योंकि ये आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो ना, आप फूल जैसे हो, लाइक आप लोग जितने लोग हो ना अपने परिवार में, एक कॉब वेब जैसा इन्होंने लगा दिया है कि आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपका एक बाल, एक पेटल भी नहीं गिरेगा। और आपको सीढ़ी भी बन, ये ना मुझे, जैसे हम हीरो हीरोइंस को नहीं देखते हैं कि उनके पापा मम्मी रहे हैं एक्टर एक्ट्रेस या फिल्मी लाइन में, बॉलीवुड में, तो उनके लिए बस एक सीढ़ी दे दी है कि आप चढ़ो, आपको सीढ़ी बना दिया है हमने, बस आपको अब चढ़ना है, ये वो है। बट आप अगर उनको याद भी ना करो तो जैसे भूल सा गए हो आप इनके, इन्होंने जो अगेन, अगर आप नहीं भूला, आपका परिवार भूल गया है कि पूर्वज करके क्या गए हैं। शायद आप लोग भटक रहे हो, आई एम सो सॉरी डियर, बट ये इंसान यहाँ पे ये बताने आया है कि इन्होंने इतना किया है, बट जो आपकी फैमिली लाइन है ना, वो मॉरल वैल्यू से भटक रही है, या वो सिद्धांतों से भटक रही है, या अब आप ऐसा, जैसे मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ डियर, एक बगीचा है,
बगीचा है एक, ये बहुत प्यार करते थे उस बगीचे को। लेकिन जब मान लो आपके परदादा हैं, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये उस बगीचे को बहुत लाइक गुलाब हैं, फूल हैं, बहुत प्यार करते थे। इनके जाने के बाद कुछ ही टाइम तक वो उसमें जान थी उस बगीचे में, बाद में शायद आपके फैमिली मेम्बर्स ने टेक केयर करना ही बंद कर दिया। या तो ये कोई पुराना घर है जो शायद ध्यान नहीं दे रहे हो आप, कुछ इनकी ब्लेसिंग्स है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है इन्वेस्ट करो, वो पड़े पड़े जैसे होता है ना, वीरान हो गई हो शायद। आपको बोला जा रहा है बेसिकली इनको याद करो, इनको ऑफरिंग्स दो, इनको देखो थोड़ा सा। ये थोड़ा सा भटकते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। अगेन अगर आपने किसी भी एंसेस्टर्स का आपको अभी अभी कोई गाइडेंस मिली है कि पूजा पाठ कराना है या समथिंग लाइक दैट, या अभी थोड़ा ग्लूमी चल रहा है आपके घर में, कुछ लाइक थोड़ा ग्लूमी सा, थोड़ा अंधेरे वाला माहौल चल रहा है ना, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ तो आपसे छूट रहा है इस एंसेस्टर का। कोई पूजा पाठ, कोई इनको थैंक्स बोलना, कुछ तो ये चाहते थे, कोई इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई है। थोड़ा सा ध्यान दो आप, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ करके गया है, आपसे शायद कुछ छूट रहा हो, आपसे, आपकी फैमिली से। क्योंकि कंटिन्यूस कोई कुछ बोल रहा है और आप ऐसे आंख बंद है, आप ऐसे हो रहे हो, लेकिन कंटिन्यूस कोई पितर कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे भी वही है, कोई ऑफ़र कर रहा है लेकिन आप अपने ही उसमें हो, ध्यान नहीं है आपका, ध्यान दीजिएगा। सो पायल नंबर 3 ये रहेगी आपकी रीडिंग देयर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा। देखा, तभी मैंने आपकी पायल में शेयर का मैसेज दिया था, क्योंकि मल्टीपल लोगों के लिए है ये पायल अगेन। सो बस मुझे इतना ही बोलना था। लाइव रीडिंग, कॉल सेशन पे रीडिंग, पेड रीडिंग सब अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप बस डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता चल सके और आप मुझसे रीडिंग्स ले सकें, है ना। सो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड बाय।